एक बार बुद्ध एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। उस रास्ते पर बुद्ध को एक आश्रम दिखता है जिसमें कुछ साधु सन्यासी मंत्रोच्चार कर रहे थे, हवन इत्यादि कर रहे थे। बुद्ध उन सन्यासियों को देखकर आश्रम के द्वार पर रुक जाते हैं। बुद्ध की उपस्थिति कुछ ऐसी होती थी कि उन्हें कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि उनके शत्रु भी उनकी ओर आकर्षित होने से खुद को रोक नहीं पाते थे। परंतु वे अपने अहंकार के कारण बुद्ध का विरोध करते थे और उन्हें अस्वीकार कर देते थे। बुद्ध आश्रम के द्वार पर खड़े थे। सभी सन्यासी अपने कार्यों में व्यस्त थे, परंतु बुद्ध की उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि कुछ ही क्षणों में उनका ध्यान स्वाभाविक रूप से उस द्वार की ओर चला जाता है और वे बुद्ध को देखने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता था मानो जिस ईश्वर के लिए वे सन्यासी तप कर रहे थे, वही ईश्वर स्वयं उनके सामने आकर खड़ा हो गया। आश्रम का मुखिया, जिसका नाम उर्विला कश्यप था, बुद्ध से आग्रह करता है कि वे आश्रम में प्रवेश करें। उस समय उर्विला कश्यप की बहुत ख्याति थी। उन्हें एक ज्ञानी सन्यासी माना जाता था। उर्विला के अनुयायी उनका बहुत आदर सम्मान करते थे। उर्विला एक स्थान का नाम था। उर्विला कश्यप बुद्ध से उनका परिचय पूछते हैं। बुद्ध उर्विला कश्यप को अपना परिचय देते हैं। जैसे ही उर्विला कश्यप और उनके सन्यासियों को बुद्ध का परिचय पता चलता है, उनका बुद्ध के प्रति व्यवहार बदल जाता है। यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझने की है। जब तक उन सन्यासियों को नहीं पता था कि बुद्ध कौन है, तब तक वे बुद्ध के प्रति आदर भाव से भरे हुए थे। लेकिन जैसे ही उन्हें बुद्ध का वास्तविक परिचय मिलता है, उनका व्यवहार बदल जाता है। पहले वे बुद्ध को वास्तविकता की नजरों से देख रहे थे। जो उन्हें दिख रहा था उसे स्वीकार कर रहे थे। लेकिन अब जैसे ही उन्हें बुद्ध का परिचय पता लग गया, वे अपने विश्वास की नजरों से देखने लगे और यहीं पर वे वास्तविकता से दूर होने लगे। विश्वास की नजरों से देखने का अर्थ यह है कि उन सन्यासियों ने बुद्ध को देखने के बजाय बुद्ध के प्रति जो विश्वास उन्होंने अपने मन में बना रखे थे, उसे देखने लगे। बुद्ध उत्तर देते हैं, मैं ईश्वर को मानने पर विश्वास नहीं करता, मैं ईश्वर को जानने पर विश्वास करता हूं। जो तुम मानते हो वह गलत हो सकता है, लेकिन जो तुम्हारा अनुभव है उसे गलत साबित करने का कोई तरीका नहीं। जिस बात का तुम्हें अनुभव हो जाए वही सत्य है। बुद्ध के द्वारा कहे गए ये शब्द बहुत गहरे थे। वहां उपस्थित सभी सन्यासी बुद्ध के शब्दों को सुनकर हिल जाते हैं, परंतु अपने अहंकार को बचाने के लिए सभी चुप रहते हैं। परंतु वे बुद्ध को टकटकी लगाए देखते रहते हैं, क्योंकि इस तरह से बोलने वाला और अपने अनुभव की बात करने वाला व्यक्ति उन्होंने पहली बार देखा था। उर्विला कश्यप भी बुद्ध की बात सुनकर भीतर तक हिल जाता है। जब प्रश्न सही हो और बात सटीक हो तो उसका प्रभाव गहरा होता है। उर्विला कश्यप बुद्ध से कहता है, रात ज्यादा हो गई है, इस विषय पर वार्ता हम कल करेंगे। अभी आप मेरी कुटिया में जाकर विश्राम करें। बुद्ध उर्विला कश्यप से कहते हैं, नहीं मुनिवर, मैं अपनी उपस्थिति से किसी को कष्ट नहीं देना चाहता। उर्विला कश्यप का एक शिष्य कहता है, गुरुदेव, एक कुटिया खाली है, परंतु उसमें एक जहरीला सर्प रहता है। उसमें रात बिताना सुरक्षित नहीं है। बुद्ध कहते हैं, आप चिंता ना करें, मेरे विश्राम की व्यवस्था उसी कुटिया में कर दीजिए, मैं निडर हूं। उर्विला कश्यप कहते हैं, नहीं मुनिवर, वह स्थान आपके लिए सुरक्षित नहीं है, आप वहां मत सोइए। बुद्ध कहते हैं, इस पृथ्वी पर हर स्थान मेरे लिए सुरक्षित है और यह मेरे अनुभव की बात है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बुद्ध उस कुटिया में सोने की जिद क्यों कर रहे थे। इसके पीछे एक बड़ा कारण था। आगे इस कहानी में आप जानेंगे कि जब व्यक्ति आत्मज्ञान के करीब होता है तो उसके आसपास के जीव जंतु भी उसकी आभा को अनुभव करने लगते हैं। सिद्धार्थ जब ध्यान में लीन थे, जब वे आत्मज्ञान के करीब थे, तब भी उनके शरीर पर सर्प को चलते हुए देखा गया था। बुद्ध का आसन उस कुटिया में बिछा दिया जाता है। बुद्ध उस कुटिया में जाते हैं और ध्यान की अवस्था में बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद जब बुद्ध अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि उनके सामने एक काले रंग का सर्प फन फैलाए बैठा है। बुद्ध उस सर्प से कहते हैं,
मित्र, अब यह स्थान तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं रहा। तुम कुछ नहीं भी करोगे तब भी ये लोग तुम पर हिंसा कर सकते हैं, तुम्हें मार भी सकते हैं। इसलिए तुम्हें इस स्थान को छोड़कर जंगल की ओर चले जाना चाहिए। मनुष्य भय से पीड़ित है। जहां उसे भय दिखता है वह उसे खत्म कर देना चाहता है। बुद्ध की बात सुनकर वह सर्प जंगल की ओर चला जाता है। सुनने में यह थोड़ा अजीब लग सकता है। आपके मन में यह प्रश्न भी उठ सकता है कि एक सर्प बुद्ध की बात कैसे समझ सकता था। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बात सिर्फ शब्दों में ही नहीं होती। शब्दों के अलावा भी संवाद का एक माध्यम होता है जिसे भाव कहते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि बुद्ध अपनी प्रशंसा करवाने के लिए रात को उस कुटिया में सोने गए। वे किसी और कुटिया में भी तो सो सकते थे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बुद्ध का उद्देश्य अपनी प्रशंसा करवाना नहीं था। जिस व्यक्ति के भीतर इतनी करुणा हो कि वह मनुष्य के साथ साथ किसी जानवर को भी दर्द में ना देख सके, उसी को बुद्ध कहते हैं। सर्प का उद्देश्य किसी को काटना नहीं होता और ना ही उसे काटने में आनंद आता है। जिस प्रकार मनुष्य खतरे को देखकर चीखता, चिल्लाता और अपने हाथ पैर चलाता है, यह उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ठीक उसी तरह सर्प के भीतर भी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब वह खतरा महसूस करता है तो वह अपना बचाव करता है। इसलिए आगे से यदि कोई भी किसी सर्प को मारता दिखे तो आपको उसे बचाना चाहिए और कहना चाहिए कि इसे मत मारो, इसे जंगल में छोड़ दो। इस तरह से आप अपनी मानवता का परिचय देंगे। मेरा मानना यह है कि जो चीज हम दे नहीं सकते उसे लेने का भी हमारा कोई अधिकार नहीं। क्या आपके मन में कभी यह प्रश्न उठा है कि हमारा मन हमें अपना गुलाम कैसे बना लेता है? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है। एक बार एक नास्तिक व्यक्ति एक गुरु के पास जाता है और उनसे कहता है, तुम हजारों लोगों को पागल बना सकते हो, परंतु मुझे नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम कोई गुरु नहीं हो। तुम एक पाखंडी हो जो लोगों को पागल बना रहा है। ये तुम्हारे बेवकूफ शिष्य तुम्हारा कहाँ मानते होंगे, परंतु मैं नहीं मानूंगा। यदि तुम्हारे भीतर सच में दम है तो तुम मुझे अपनी बात मनवा कर दिखाओ। गुरु मुस्कुराकर कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है तो अभी लो, परंतु उसके लिए तुम्हें मेरे पास आना होगा। वह व्यक्ति गुरु के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। गुरु कहते हैं, अरे तुम गलत जगह पर खड़े हो, तुम्हें मेरे सामने नहीं मेरे बाएं तरफ आना होगा। वह व्यक्ति गुरु के बाएं तरफ चला जाता है। गुरु फिर कहते हैं, मुझे लगता है कि इधर से भी बात बनना मुश्किल है, तुम ऐसा करो मेरे दाएं तरफ आ जाओ। वह व्यक्ति गुरु के दाएं तरफ जाकर खड़ा हो जाता है। गुरु अपनी आंखें बंद करते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। अब उस व्यक्ति को लगता है कि गुरु उससे अपनी बात मनवाने के लिए कुछ कर रहे हैं। काफी समय बीत जाता है, परंतु गुरु अपनी आंखें नहीं खोलते। अब उस व्यक्ति को बहुत क्रोध आने लगता है। वह उन गुरु का अपमान करने के लिए उनसे कहता है, कहाँ गई तुम्हारी शक्तियां? बस यही है तुम्हारा ज्ञान? बड़े ज्ञानी बनते हो, मुझसे अपनी एक बात तो मनवा ना सके। अब कुछ देर के लिए वो अपने अहंकार से अलग हो जाता है। उसे बात समझ आ जाती है कि उसके ना चाहते हुए भी उसने, ये कोई छोटी बात नहीं है। हो सकता है हम इसे एक मामूली बात समझें, परंतु ये एक बहुत बड़ी बात है। जो उन गुरु ने उस व्यक्ति के साथ किया, ठीक वही हमारा मन हमारे साथ करता है। हमें पता भी नहीं चलता और हमारा मन हमसे हर वो काम करवाता है जो वह करवाना चाहता है। हो सकता है अभी आप मुझे सुन रहे हो, परंतु भीतर ही भीतर आपका मन आपसे कुछ और करवाना चाहता है। वह आपको किसी और चीज का लालच दे रहा है। वह नास्तिक व्यक्ति आया तो था उन गुरु की अच्छी छवि को खत्म करने, परंतु अपने ही अहंकार को खत्म कर बैठता है। उन गुरु के साधारण से शब्द उस व्यक्ति के रूपांतरण का कारण बन जाते हैं। वह व्यक्ति पहले जैसा नहीं रह जाता, वो बदल जाता है, उसे बात लग जाती है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग पूछें, हमें बात क्यों नहीं लगती? हमारे साथ कोई ऐसी घटना क्यों नहीं होती? इस प्रश्न का उत्तर है, आपको बात लगेगी या नहीं, ये तो पक्का नहीं, परंतु एक बात पक्की है कि
अगर आप मुझे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं तो रूपांतरण निश्चित है, क्योंकि बीज बोया जा चुका है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं उस बीज के लिए पानी और धूप का काम कर रही हैं। एक बीज का विकास तभी शुरू नहीं होता जब वह एक छोटे पौधे के रूप में जमीन से निकलने लगता है, बल्कि एक बीज का विकास तभी शुरू हो जाता है जब उसे बोया जाता है। चाहे उस बीज का विकास हमें दिखे या ना दिखे, परंतु जमीन के भीतर उसका विकास होता रहता है। यदि सही समय पर उसे खाद, पानी और धूप मिलती रहे तो वह एक दिन वृक्ष अवश्य बनता है। आप सभी लोगों के बीज बोए जा चुके हैं, इस बात को मैं लिख कर दे सकता हूँ, क्योंकि अगर अभी तक आपके बीज नहीं बोए गए होते तो आप इस वीडियो को यहाँ तक देख ही नहीं पाते। आप यहाँ तक इस वीडियो को देख पाए हैं, इसका अर्थ ये है कि आप संभावना की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपको, मुझे या किसी और को सुनने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास आपके हर प्रश्न का उत्तर होगा।